हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर की नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का स्वागत है। अपने पढ़ रहे थे यानी न्यूटन सूत्र पढ़ा था। न्यूटन सूत्र के अंदर लास्ट जो फॉर्मूला आया था वो अपना ये आया था, F बराबर माइनस नीटा ए डी वी एक्स अपॉन डी जेड। यानी ये क्या है, न्यूटन सूत्र। ये अपने कल किस प्रकार से आया ये पढ़ चुके हैं। इसके अंदर जो बता रहा है नीटा, नीटा क्या है, शांता गुणांक। नीटा यहाँ क्या है, शांता गुणांक। ए क्या है, यानी जो द्रव की जो परतें हैं जो आपस में क्या करती है, वे संपर्क में आएंगी, उन पृष्ठ का ये कह सकते हैं क्षेत्रफल है। नीटा ए द्रव परत का पृष्ठीय क्षेत्रफल, द्रव पृष्ठ का पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, एक और है इसमें डी वी एक्स अपॉन डी जेड, जो कि क्या है, द्रव की वेग प्रवणता। ठीक है, ये चीजें अपने ने पढ़ ली। अपने जो डिफाइन करेंगे वो डिफाइन करेंगे किसको, शांता गुणांक को। किसको, शांता गुणांक किसको कहेंगे, ये चीज अपने को डिफाइन करनी है। इसके लिए जो फॉर्मूला आया F बराबर माइनस नीटा ए डी वी एक्स अपॉन डी जेड, उससे किसका मान निकाल लेते हैं, नीटा का निकालें। नीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, नीटा इक्वल टू आ जाएगा F अपॉन ए डी वी एक्स अपॉन डी जेड, क्योंकि नीटा निकालेंगे तो F अपॉन में इसके चला जाएगा। और ये जो F है उसको अपने जैसे ये कहे, यदि A बराबर 1 मीटर स्क्वायर और डी वी एक्स अपॉन डी जेड बराबर किसके, यानी नीटा। और यहाँ एक चीज और ध्यान रखना भाई, इसको जैसे श्यानता गुणांक को परिभाषित करें ना, तो उसके अंदर क्योंकि शान जो बल होगा वही शान बल है। शान बल तो क्या करेगा, शान बल करेगा यानी गति का विरोध, यानी तरल या द्रव बहेगा, यानी उन परतों के बीच में क्या लगेगा, घर्षण बल लगेगा, जो ये कह सकते हैं अपेक्षित गति का क्या करता है, विरोध करता है। अगर अपने को तरल का यानी कंटिन्यू अगर प्रवाह बनाए रखना है तो क्या करना पड़ेगा, उस श्यान बल के बराबर और विपरीत डायरेक्शन के अंदर उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा, जिसको अपने क्या बोल देंगे, उसको कह देंगे अपने एक्सटर्नल फोर्स। तो कहने का मतलब ये जो श्यान बल है, ये श्यान बल यानी तरल या द्रव की अगर कंटिन्यू प्रवाह बनाए रखना है तो उसके लिए अपने को क्या करना है कि शान बल बराबर होना चाहिए, शान बल बराबर होगा किसके, बाह्य बल के, बाह्य बल के। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो एफ ई से। ठीक है, भी एफ ये कौन सा, शान बल, और शान बल किसके बराबर होगा, एक्सटर्नल फोर्स के, लेकिन डायरेक्शन इसकी क्या होगी, विपरीत होगी, इसलिए इसमें निशान किसका आएगा, माइनस का। जब अपने इसको एक्सटर्नल फोर्स से लिख देंगे तो देखो यहाँ फॉर्मूला जो है उसमें क्या बन जाएगा, F की जगह क्या लिख दूं, F E, और वो साइन किसका है, माइनस का। तो इक्वल टू आएगा माइनस नीटा ए डी वी एक्स अपॉन डी जेड। दोनों साइड देखना, इधर भी माइनस आ रहा है, इधर भी माइनस आ रहा है, दोनों साइड से कट जाएगा। तो F E इक्वल टू आ गया नीटा ए डी वी एक्स अपॉन डी जेड के बराबर। यदि अपने कंडीशन ले लेते हैं, यदि लिखा है ना कि क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर और साथ में डी वी एक्स अपॉन डी जेड यानी वेग प्रवणता कितनी हो, 1 हो, यूनिट लगा दोगे क्या, मीटर पर सेकंड, और यहाँ मीटर ऊपर चला जाएगा मीटर से, यानी ये बनेगा मीटर प्रति सेकंड,
और फिर आएगा 1/मीटर, मीटर से मीटर कट गया, कहने का मतलब 1/सेकंड, यानी इसके अगर बराबर है तो अपना फॉर्मूला क्या बन जाएगा, FE इक्वल टू नीटा, या नीटा बराबर क्या कह सकते हैं, FE के बराबर। अपने को ये जो चीज निकालनी पड़ी, ये क्यों निकालनी पड़ी, क्योंकि अपने को शांता गुणांक को क्या करना है, परिभाषित करना है, परिभाषित करना। शांता गुणांक को परिभाषित करने के लिए अपने न्यूटन सूत्र लेके चले। न्यूटन सूत्र के अंदर अपने ने ये बता दिया कि भी अगर तरल या द्रव का प्रवाह अगर लगातार बनाए रखना है तो जो शान बल लग रहा है उस शान बल के विरुद्ध अपने को क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर बाह्य बल लगाना पड़ेगा। और बाह्य बल जो लगाएंगे वो शान बल के तो क्या होगा, परिमाण में तो बराबर होगा लेकिन दिशा में क्या होगा, विपरीत होगा। तो यहाँ अपने ये कह सकते हैं कि F शान बल बराबर होता है -FE के, जो एक्सटर्नल फोर्स को बता रहा है। यहाँ से अपने ने नीटा निकाल लिया, या ये कह दो कि भी अगर यहाँ से नीटा निकालें या यहाँ पे वैल्यू इस प्रकार से पुट कर दो, एक ही बात है। बी नीटा बराबर निकालोगे F/A dVx/dt, F की जगह आप क्या पुट कर दोगे, F की जगह FE पुट कर दोगे। ये नेगेटिव वाला साइन है, उसको ऐसे लिख करके भी आप हल कर सकते हो। अब देखो नीटा इक्वल टू किसके बराबर आ गया, FE के बराबर आ गया। इसको कैसे डिफाइन करोगे, यानी ये कह सकते हैं किसी द्रव का शांता गुणांक उस द्रव के अंदर एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल वाली, क्योंकि 1A इक्वल टू क्या लिया है, 1 मीटर स्क्वायर लिया है, तो अपने कहेंगे कि द्रव के अंदर एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल वाली दो परतों के मध्य कितना, यानी दो परतों के मध्य आवश्यक उस बाह्य बल के बराबर होता है जो परतों के मध्य एकांक वेग प्रवणता उत्पन्न कर दे। क्योंकि एकांक इसलिए लिया क्योंकि dVx/dz 1 है और A बराबर भी क्या है, 1 है। तो शांता गुणांक किसके बराबर होता है, उस सेक्शनल फोर्स के बराबर होता है जो कि 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली दो परतों के बीच में कितनी वेग प्रवणता उत्पन्न कर दे, एकांक वेग प्रवणता उत्पन्न कर दे। तो आपको ये परिभाषा है ना, वैसे इंपॉर्टेंट है, यानी किसी द्रव का शांता गुणांक उस बाह्य बल के क्या होता है, यानी उस द्रव के अंदर एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल वाली दो परतों के मध्य आवश्यक उस बाह्य बल के बराबर होता है जो कि परतों के मध्य एकांक वेग प्रवणता उत्पन्न करने या बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। उस एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगा जो कि वेग प्रवणता को कितना बनाए रखे, 1 बनाए रखे। तो आप लोगों को ये परिभाषा अच्छे से याद कर लेनी है। नेक्स्ट अपने ये निकालेंगे इसका मात्रक, शांता गुणांक का मात्रक। मात्रक अगर निकालें तो यहां से फॉर्मूला उठा लो, नीटा बराबर F/A dVx/dz। इसको कैसे लिखोगे, यानी फोर्स होता है भाई, फोर्स को आप ऐसे लिख देते हो न्यूटन फॉर्मूले से, m द्रव्यमान हो गया जिसको आप लिखोगे किलोग्राम, A यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन A यानी मीटर स्क्वायर, और इसका आ जाएगा मीटर पर सेकंड, और अपॉन में क्या आएगा, यानी या इसको ऐसे लिख दो 1/मीटर। इसको आप अगर सोल्व करें तो देखो क्या कुछ कट रहा है उसको काट दो, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और ये है अपॉन में मीटर स्क्वायर पर सेकंड। इसको आप लिखोगे किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर, मल्टीप्लाई में ले जाओ तो ये बन जाएगा सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर से सेकंड कट जाएगा तो ये आ गया किलोग्राम, मीटर स्क्वायर से मीटर कट जाएगा, किलोग्राम यानी मीटर इंटू सेकंड। क्या आ गई, यानी शांता गुणांक का मात्रक आ गया। और शांता गुणांक का जो मात्रक है वो क्या होगा, यानी इसका मात्रक होगा किलोग्राम पर मीटर इंटू सेकंड। यानी किसमें निकाला है अपने ने,
MKS पद्धति के अंदर निकाला है। ऐसे ही अगर अपने भाई इसको और चेंज करना चाहो तो आप और भी चेंज करके लिख सकते हो। ये निकाला है वो अपना ठीक है। अगर इसको आप CGS में चेंज करो तो किलोग्राम की जगह तो क्या आ जाएगा ग्राम, मीटर की जगह आ जाएगा सेंटीमीटर और सेकंड का सेकंड। यानी ये जो यूनिट है वो किस में है MKS पद्धति में। अगर अपने CGS पद्धति में निकालें CGS में तो ये बनेगा क्या किलोग्राम का ग्राम, मीटर का सेंटीमीटर और सेकंड का सेकंड, ये रह जाएगा। नेक्स्ट अपने इसी के अंदर एक चीज और ध्यान रखना कि ये जो अपने ने नीटा का CGS पद्धति में जो यूनिट लिखी है यानी ग्राम पर सेंटीमीटर इंटू सेकेंड, जिसको आप और क्या बोल सकते हैं यानी इसको कह सकते हैं पवोज, यानी इसका नाम क्या दिया है ठीक है। यानी CGS पद्धति के अंदर जो मात्रक है उस मात्रक को आप ऐसे भी बोल सकते हो। मान लो आपने नीटा की वैल्यू निकाली और वो CGS पद्धति के अंदर यानी ग्राम पर सेंटीमीटर इंटू सेकेंड में निकाली है तो आप उसका यानी यूनिट जो लिखते हो वो उसको ये इतनी बड़ी नहीं लेकर के आप क्या लिख सकते हैं पवोज आप इसको लिख सकते हो। फिर अपने ये देखें कि यहाँ पे भी इसको चेंज कर ले। MKS पद्धति के अंदर जो मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर यानी किलोग्राम पर मीटर सेकंड, उसके अंदर अपने ये देखना चाह रहे हैं या भी कितने पवाज होंगे या कितने पवोज होंगे ये चेक करना है। तो अपने पास है पवोज जो कि बराबर है 1 ग्राम सेंटीमीटर और सेकंड ठीक है। अगर अपने को इसको किस में चेंज करना हो MKS में चेंज करें तो 1 ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो कितना 10 की पावर -3, सेंटीमीटर को 10 की पावर -2 और सेकंड का सेकंड ठीक है। इसको 10 की पावर -2, 10 की पावर कितनी -3, 2 कट जाएगी, कहने का ऊपर बचेगी 10 की पावर -1 और अपॉन क्या जाएगा सेकंड, यानी किसके इक्वल चल रहा है ये पवोज इक्वल टू चल रहा है। इसको अपॉन में भी लिख सकते हैं तो ये बन जाएगा 1/10 और साथ में क्या आ गया सेकंड। तो यहाँ पे अपने पास जो यूनिट आई है उसको आप कैसे लिख सकते हो यानी किलोग्राम मीटर, ये साथ में यूनिट और लगा दो क्योंकि ये जो चेंज किया वो 1 ग्राम था, ये किसमें बन गया किलोग्राम, ये किसमें यानी सेंटीमीटर था, ये किसमें बन गया मीटर और सेकंड में। तो यहाँ ये चल रहा है किलोग्राम मीटर और साथ में सेकंड, ये है किलोग्राम मीटर और सेकंड। तो कहने का मतलब अगर 1 किलोग्राम मीटर सेकंड 1 किलोग्राम पर मीटर सेकंड बराबर निकालें तो इधर 10 का गुणा करवा दो तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा। कहने का मतलब CGS पद्धति के अंदर जो शांता गुणांक नीटा का जो मात्रक होगा वो होगा बराबर किसके पवोज के, लेकिन अगर अपने उसको MKS पद्धति में लिखना चाहिए तो 1 किलोग्राम पर मीटर सेकंड बराबर कितना होगा 10 पवोज के बराबर होगा। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इसको आप भी किलोग्राम में लिखा है, मीटर पर सेकंड में लिखा है, इसको यानी फोर्स के अंदर चेंज कर सकते हैं। कई बार जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनमें से कौन कौन सी विमाएं हैं वो समान है। समान होने का मतलब जैसे यहाँ फॉर्मूला है F बराबर, जैसे न्यूटन फॉर्मूले की बात करें जिसको क्या लिखे ma, यहां से अगर मैं ये देखें कि यूनिट इसकी फोर्स की न्यूटन, मास है तो क्या किलोग्राम, ये आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर अपने किलोग्राम को निकाले तो किलोग्राम बराबर क्या आ जाएगा यानी ये आ जाएगा किलोग्राम बराबर, इसको इधर भेज दो न्यूटन अपॉन मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन इंटू सेकंड स्क्वायर पर मीटर, ये बन गया। कहने का मतलब किलोग्राम बराबर यहाँ जो किलोग्राम है इसकी जगह अगर अपने रख दे तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा न्यूटन इंटू सेकंड स्क्वायर
अपॉन है मीटर, ठीक है, साथ में इसके क्या है, यानी अपॉन में है, अपॉन में चल रहा है मीटर इंटू सेकेंड, यानी 10 पावर कह सकते हो, या इसकी यूनिट को कह सकते हो। अपने क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, वो यूनिट चेंज करेंगे तो वो क्या बन जाएगी, किसके इक्वल, किलोग्राम पर मीटर सेकंड को। ये बराबर है किसके, किलोग्राम पर मीटर इंटू सेकेंड, न्यूटन में बदल रहे हैं इसको, तो ये बनेगा न्यूटन इंटू सेकेंड स्क्वायर अपॉन मीटर, मीटर इंटू सेकेंड, ठीक है, गुणा में ऊपर चला गया, तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, यानी ये आना चाहिए न्यूटन सेकंड अपॉन पर मीटर स्क्वायर। थोड़ा सा इसमें, हाँ, ये जब अपने इसको गुणा में लिखेंगे तो 1 अपॉन करना पड़ेगा, 1 अपॉन क्या आएगा, मीटर इंटू सेकेंड, जो कि बराबर किसके है, किलोग्राम मीटर सेकेंड के बराबर। यहां से कुछ कट रहा है तो एक काट दो, सेकंड से सेकंड, तो ये आ जाएगा न्यूटन इंटू सेकेंड अपॉन क्या, मीटर स्क्वायर, जो कि किलोग्राम पर मीटर सेकंड के क्या होता है, बराबर होता है। कहने का मतलब अगर आपने कोई यूनिट क्या दे रखी हो, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, इसके इक्वल भी कितना होगा, क्योंकि ये 1 किलोग्राम पर मीटर सेकंड है, ये 10 पावर्स के बराबर है, तो आप ये कह सकते हो 10 पावर्स इक्वल टू बराबर है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर के। यानी ये यूनिट जो आपको एग्जाम के अंदर पूछ सकता है, इम्पोर्टेंट है, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी बात करें ना तो उसके अंदर भी आ सकती है, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन पड़े हैं जिसके अंदर जो आसान यूनिट होती है वो शायद नहीं पूछता। सबसे पहले तो यही पूछ लेता है कि जो श्यानता गुणांक नीटा होती है उसकी मात्रक, फिर उसकी यानी विमा की बात करेगा। तो मात्रक तो अपने ने निकाल लिया, अगर अपने विमा निकालें तो विमा भी निकाल दो, विमा निकालेंगे इसकी तो विमा क्या आ जाएगी, विमा आएगी किलोग्राम, किलोग्राम का m1 अपॉन क्या है, मीटर है तो L-1 और T अपॉन है ना, तो ये आ जाएगी। आपसे दोनों बातें पूछ सकता है, विमा पूछ सकता है, आपसे MKS पद्धति के अंदर मात्रक पूछ सकता है, ठीक है। फिर आपको ये भी ध्यान रखना है कि 1 किलोग्राम पर मीटर सेकंड कितने पावर्स के बराबर होता है, जो कि 10 पावर्स के बराबर होता है। नेक्स्ट अगर आपसे ये भी पूछ सकता है कि जैसे 1 किलोग्राम पर मीटर सेकंड, यानी ये किसकी यूनिट है, श्यानता गुणांक की है, ये बराबर किसके होगा, ये बराबर किसके होता है, न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर के, ठीक है। तो अपना जो श्यानता गुणांक का जो टॉपिक था वो अपना कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इससे रिलेटेड अपने 2 न्यूमेरिकल है, वो 2 न्यूमेरिकल अपने पढ़ लेते हैं। न्यूमेरिकल क्या दिया है, जो कल अपने ने टॉपिक पढ़ा था, कल टॉपिक पढ़ा था कौन सा, न्यूटन सूत्र, न्यूटन सूत्र जो फॉर्मूला पढ़ा है अपने ने, वेग प्रवणता पढ़ा था, उसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन नोट कर देते हैं जिसके अंदर क्या दिया हुआ अपने को। क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं 100 वर्ग सेंटीमीटर, 100 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल की एक चौरस प्लेट यानी क्या है, चौरस प्लेट है, तथा एक बड़ी स्थिर प्लेट के बीच, तथा एक बड़ी और स्थिर प्लेट के बीच क्या भरा हुआ है, ये कह रहे हैं ग्लिसरीन की 1 mm मोटी तय है के बीच, ग्लिसरीन की 1 mm
मोटी तय है। यदि ग्लिसरीन का सांद्रता गुणांक, यदि ग्लिसरीन का सांद्रता गुणांक, यानी नेटा अपने को दे रखा है, सांद्रता गुणांक कितना है, सांद्रता गुणांक दिया अपने को 1.0, यानी कहने का मतलब 1 है। यूनिट इसकी अभी अपने पढ़ के आए हैं, किलोग्राम पर मीटर सेकंड है। हो तो प्लेट को 7 सेंटीमीटर पर सेकंड, 7 सेंटीमीटर पर सेकंड के वेग से चलाने के लिए कितना बल चाहिए, किस प्रकार से अपने इस क्वेश्चन को हल करेंगे। ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो अपने को, यानी जो अपने सांद्रता पढ़ते हैं उस वाले टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसके अंदर अपने न्यूटन का जो एक फॉर्मूला निकालते हैं या शान बल का जो मान निकालते हैं। और अभी अपने ने कहा कि अगर द्रव या तरल का अपने को प्रवाह बनाए रखना है तो अपने को शान बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। वही चीज ये पूछ रहा है। तो फॉर्मूला है अपने पास F इक्वल टू नीटा ए dV x अपॉन dz। जो मान दे रखा है रख दो। नीटा इक्वल टू 1 क्या है, किलोग्राम पर मीटर सेकंड, और अपने को दे रखा है प्लेट वेलोसिटी का मान दे रखा है। वेलोसिटी यानी कितनी है भी, वेलोसिटी यहाँ फॉर्मूले में अपने जैसे डेल वी एक्स अपॉन डेल जेड भी कह सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको डेल वी अपॉन डेल जेड। भाई इस चीज को भी वेग में परिवर्तन ही तो है एक तरीके से, तो इस फॉर्मूले में अपने यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं डेल वी एक्स अपॉन डेल जेड। यहाँ डेल वी एक्स कह दो कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसको किस में बदल लेंगे, मीटर में बदल लेंगे, और मीटर में बदलो या फिर इसको ये कह दो जो सांद्रता गुणांक अपने को दे रखा है उसको किसके अंदर बदल लो, यानी इसको आप बदल सकते हो सीजीएस पद्धति के अंदर। तो यहाँ कितना आ जाएगा वो आप लिख सकते हो, यानी 7 गुणा ये बन जाएगा 10 की पावर -2 मीटर पर सेकंड। सेंटीमीटर से किस में बदल लिया, मीटर पर सेकंड के अंदर। ठीक है, और अपने पास यानी ग्लिसरीन की 1 mm मोटी, यानी 1 mm मोटी दे रखी है अपने को परत, या डेल जेड कह दो जो है 1 mm बराबर कितना 1 × 10 की पावर -3 क्या आ जाएगा मीटर। रखते हैं वैल्यू F बराबर नीटा का मान 1, एरिया 100 वर्ग सेंटीमीटर है भाई, A इक्वल टू कितना है 100 यानी सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको आप लिखोगे 100 गुणा 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब रखते हैं वैल्यू नीटा इक्वल टू यानी 1, ए यानी 10 की पावर -4 -2 कट जाएगी तो 10 की पावर कितनी बची -2, साथ में डेल वी एक्स या कह दो डेल वी जो कि कितना है 7 × 10 की पावर -2, और डेल जेड का मान कितना है 10 की पावर -3। इसको हल कर लो, यानी 7 गुणा 10 की पावर -4 अपॉन 10 की पावर -3, एक कट जाएगी तो ये आ गया 7 गुणा 10 की पावर -1, या कह दो 7/10 या 0.7। किसका मान निकाला है, फोर्स का, जो कि कितना आ गया 0.7 न्यूटन यूनिट आ गई इसकी। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन और दिया है जिसको आप हल कर सकते हो। अपने ये क्वेश्चन नहीं लिख करके सीधा क्या क्या दे रखा है वो मैं लिख देती हूँ क्वेश्चन के अंदर जो अपने को दिया हुआ है। अपने ने पढ़ा था धारा रेखीय प्रवाह और विक्षुब्ध प्रवाह। ठीक है, धारा रेखीय प्रवाह कहते हो कि जब क्रांतिक वेग से वेग का मान क्या होगा, कम होगा, तो उसको धारा रेखीय प्रवाह बोलेंगे अपने। तो देखो उसी से रिलेटेड है क्वेश्चन क्या कह रहा है,
यानी किसी 3 mm व्यास की, यानी व्यास दे रखा है 3 mm, जिसको 3 गुणा 10 की पावर -3 यानी मीटर में चेंज कर दिया मैंने, लिख लिया। ठीक है, नेक्स्ट अपने को ये व्यास दिया, कई रेडियस की जरूरत पड़ी, अपने लिख लें। व्यास की नली में पानी का अधिकतम वेग कितना होगा, क्या पूछ रहा है, अधिकतम वेग कितना होगा, वेग का मान आपसे पूछा गया है। ठीक है, कितना होगा, जिससे कि प्रवाह विक्षुब्ध न होकर धारा रेखीय रहे। धारा रेखीय प्रवाह तब होता है जब रेनॉल्ड्स संख्या का जो मान होता है वो होना चाहिए कितना, 2000। ठीक है, पानी का शांता गुणांक आपको दे रखा है, शांता गुणांक यानी कि नीटा, और नीटा की वैल्यू है 0.0015, इसमें किलोग्राम पर मीटर इंटू सेकेंड। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं। देखो, पानी का क्रांतिक वेग, पानी का क्रांतिक वेग जिसको VC से लिखे, जिसका मान कितना, R नीटा अपॉन रो डी, यानी R नीटा अपॉन रो डी। VC R का मान रखें तो 2000, नीटा का मान रखोगे तो 0.0015 अपॉन रो की बात करें तो क्या है, यानी पानी की बात हो रही है तो रो का मान आप रख सकते हो 10 की पावर 3। ठीक है, और डी की अगर बात करें तो डी क्या है, व्यास, जो कि कितना है 3 गुणा 10 की पावर -3। इसको आप हल कर लो, यानी इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ 2, और यहाँ पे पॉइंट हटा दें तो 1 2 3 4 है, तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, मतलब इसको आपने हटा के लिखे तो ये आएगा 2 गुणा 15 गुणा 10 की पावर 3, ये, और ये नीचे 10 की पावर 3, और यहाँ है अपने पास मल्टीप्लाई 3 इंटू, इसको हल कर लो, ये 4 है, ये माइनस की 3 है, तो एक क्या बचेगा, 10 बचेगा। 10 की पावर 3 से ये 3 कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा। ठीक है, ये 5 से फिर कट जाएगा, ये 5 से फिर कट जाएगा, जो कि वैल्यू कितनी आ रही है VC की 1 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि MKS पद्धति में सारी वैल्यूज अपने ने रखी है, तो ये जो आंसर है वो भी किसके अंदर है, MKS पद्धति में ही आएगा। तो अपना आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है, नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर। थैंक यू क्लास देखने के लिए।